अब हम देखने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वहाँ होता है जो फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या है वो सब पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारे पढ़ना है फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले ओवरी, जैसे कि डायग्राम में देख रही हैं। ये जो एग जैसे शेप का है उसे बोलते हैं ओवरी। तो ओवरी जो है एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और ये कैसा है? ओवल शेप का। क्या ओवल शेप मतलब कैसा होता है? किसी ने अंडा देखा है? अंडा किस तरीके का होता है? सर्कल नहीं होता, एक सर्कल होता है और एक ओवल शेप होता है। दोनों ही शेप अलग होते हैं। सर्कल शेप जो होता है वो फुल्ली राउंडेड होता है, ओवल जो होता है वो फुल राउंडेड नहीं होता। ठीक है ना? जैसे अर्थ का शेप जो कैसा है वो ओवल है, ना कि सर्कल। तो उसी तरीके से ओवरी का जो शेप कैसा है? ओवल शेप का है। आलमंड देखा? आलमंड जैसा, बादाम जैसा। तो इसका हम जब मेजरमेंट देखेंगे, मेजरमेंट क्या है इसकी? अगर हम मेजरमेंट देखें तो मेजरमेंट तो लेंथ देखें तो इसकी 3 सेंटीमीटर है और विड्थ तो जो है 1.5 सेंटीमीटर। थिकनेस कितनी है इसकी? 1 सेंटीमीटर है। और ओवरीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं वाइटल हार्मोन्स को। ओवरीज किसको प्रोड्यूस करते हैं? हार्मोन्स, जो कि प्राइमरली कौन से होते हैं? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि रेगुलेट करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को। ठीक है ना? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, हेल्प करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर। फिर आता है हमारा कौन सा? फिर आता है हमारा ओविडक्ट। ये दूसरा पार्ट है। ओविडक्ट क्या होता है? इसमें एक फैलोपियन ट्यूब होती है जिसमें 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब होती है। एक लॉन्ग ट्यूब है, इस तरीके से एक ट्यूब है। वो कितनी बड़ी है? 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये दिख रही है आपको? ये ओवरी के ऊपर ये कुछ 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। यहाँ से ये एक फैलोपियन ट्यूब है जो कि ओवरीज को पकड़े हुए है। ठीक है ना? अब हम इसके अंदर देखें, ओवरी को डिवाइड करें, वो ओविडक्ट को डिवाइड करें तो क्या क्या में हम डिवाइड करें? सबसे पहले उनके पार्ट्स क्या हैं फैलोपियन ट्यूब के? इंफेंडिबुलम, द फनल शेप्ड ओपनिंग नियर द ओवरी विथ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। जैसे आप ओवरी में डायग्राम में देखा, ओवरी को एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने पकड़ रखा है, उसको क्या बोल रहे हैं हम? फिम्बरे। मान लीजिए ये ओवरी है और इसको एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने पकड़ रखा है ऐसे। जैसे ये फिंगर है ना, ये फिंगर्स हैं और फिंगर लाइक क्या हुआ? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और ये ओवरी, मान लीजिए ओवरी को फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरीके से पकड़ रखा है, इसको कैप्चर कर रखा है। तो उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ने पकड़ रखा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं? फिम्बरे। फनल शेप्ड ओपनिंग है। कहाँ पर है ये फनल शेप ओपनिंग? नियर द ओवरी। ये फनल शेप की ओपनिंग है ना, कहाँ पर? नियर द ओवरी। ठीक है ना? और फनल और वो ओपनिंग को हम क्या बोल रहे हैं? फिम्बरी। फिर आता है एम्प्यूला, द वाइडेस्ट पार्ट वेयर दी फर्टिलाइजेशन यूजुअली अकर। अब एम्प्यूला का है, एम्प्यूला वो है वाइडेस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का जहाँ पर यूजुअली क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होती है। और फिर आता है इस्थमस, अ नैरो सेक्शन क्लोजर टू द यूट्रस। अभी कैसा सेक्शन है? नैरो सेक्शन है जो कि किसके पास में है? यूट्रस के पास में है। फिर आता है अपना इंटरस्टिशियल, द पोर्शन इन द यूट्रिन वॉल। ये जो पोर्शन है वो कहाँ पर है? यूट्रिन वॉल के अंदर है, ना कि बाहर, उसके अंदर है। फिर हमने दूसरा, अब हम तीसरा पार्ट देखेंगे, वो है यूटेरस। यूट्रस क्या है? ठीक है ना? अब हम यूट्रस के पार्ट्स की बात करें तो एंडोमेट्रियम होता है, मायोमेट्रियम होता है और पेरीमेट्रियम होता है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम इनको। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोमेट्रियम को। ये इनर लाइनिंग दैट थिकन्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल टू सपोर्ट फर्टिलाइज्ड एग। नो प्रेगनेंसी अकर, इट शेड ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ये क्या है? एक इनर लाइनिंग है, अंदर है, जो थिक है। कैसी है? थिक है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल को ये क्या करती है? सपोर्ट करती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल ना हो तो क्या होता है? वो शेड हो जाती है। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है तो वो शेड नहीं होती है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो तो वो शेड हो जाती है। ठीक है ना? फिर आता है हमारा मायोमेट्रियम, द थिक मस्कुलर मिडल लेयर। ये क्या है? ये एक
मिडल लेयर है दैट हेल्प इन चाइल्ड बर्थ बाय कंट्रैक्टिंग। ये मिडल लेयर होती है किसकी, यूट्रस की मिडल लेयर होती है जो कंट्रैक्ट करती है चाइल्ड बर्थ के दौरान। ये क्या होता है, कंट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है ना। और फिर आती पेरीमेट्रियम, द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कवरिंग द यूट्रस। ये सबसे, ये थी इनर, ये थी मिडल, और ये सबसे क्या है, आउटर लेयर, जो कि क्या कर रही है, कवर कर रही है यूट्रस को। मान लीजिए ये यूट्रस है, इसकी 3 लाइनिंग है, ये जो है कौन सी है, ये हमारी सबसे बाहर वाली है जिसको हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। और ये हमारी हो गई पेरीमेट्रियम, और जो हमारी दूसरी लाइन है वो कौन सी हो गई, वो होगी हमारी मायोमेट्रियम, जो कि मिडल लेयर है ये जो हमारी। और सबसे अंदर वाली जो होती है एंडोमेट्रियम, समझे ना, एंडोमेट्रियम। अगर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एंडो का मतलब होता है अंदर, अंदर की ओर, मतलब अंदर साइड में एंडोमेट्रियम। ये क्या है, अंदर साइड है, ये इनर लेयर है। ये जो है एंडोमेट्रियम, मतलब एंडो का मतलब होता है अंदर। और मायो से आप मिडल याद रख सकती हैं, मायो का क्या है, मिडल, तो उस तरीके से आप मायोमेट्रियम याद रख सकती हैं। और पेरीमेट्रियम फिर तो आपको पता है 3 लेयर हैं, जो सबसे लास्ट में बची वो पेरीमेट्रियम, जो कि सबसे बाहर है। फिर आती है हमारी वजाइना। वजाइना में क्या है, वजाइना को हम देखते हैं क्या है, वजाइना की हम देखते हैं, हमने पहले देखा यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। अब हम देखते हैं वजाइना, मस्कुलर इलास्टिक कैनाल अबाउट 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कैसी है, ये 7 to 10 सेंटीमीटर मस्कुलर क्या है, कैनाल है। वेजाइना क्या है, ये कैनाल है, समझे, ये दिख रही ना बाहर, ये है वेजाइना। ये मस्कुलर, मस्कुलर मतलब क्या होता है, मस्कुलर है ये, थोड़ी में कहते हैं ना मसल्स, ठीक है ना। कितनी बड़ी है, 7 to 10 सेंटीमीटर, 7 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग कैनाल है। एक्सटेंड फ्रॉम सर्विक्स टू वजाइना ओपनिंग, और सर्विक्स से लेके वजाइना तक ये एक्सटेंड, मतलब ये क्या होती है, सर्विक्स से लेके वजाइना तक होती है, ठीक है ना। वजाइना से सर्विक्स तक इसकी ये जो होती है वो उसको बोलते हैं वजाइना। ये रही वजाइना, यहाँ सर्विक्स तक ही होती है, ठीक है ना। एक्सपेंड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ अलाउ द पास बेबी, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो ये अलाउ करती है, जैसे मान लीजिए यहाँ से बेबी का पास होना है बेबी को, तो ये यहीं से तो पास होगा, तो बेबी को अलाउ करेगी, ये क्या हो जाएगी, पास कर देगी बेबी को, यहाँ से बेबी का क्या होगा, बाहर आएगा। फिर अलाउ मेंस्ट्रुअल ब्लड टू लीव द बॉडी, और वजाइना ही वही पार्ट है जहाँ से बेबी भी पास होता है और मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होता है वो भी यहाँ से रिलीज़ होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। accommodate the penis and facilitate the sperm transport to the uterus, और यहीं से स्पर्म जो होता है कहाँ तक जाता है, यूटेरस तक। यहीं से तो स्पर्म ट्रैवल करेगा, यहाँ से ही तो स्पर्म जो जाएगा वो अंदर यूटेरस तक यहीं से तो जाएगा। तो ये क्या करता है, एकोमोडेट करता है, फैसिलिटेट करता है, स्पर्म को रास्ता देता है कहाँ तक जाने के लिए, यूटेरस तक जाने के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे वल्वा की, फिर हम ब्रेस्ट को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं वल्वा को, वल्वा देखेंगे, ठीक है ना। अब हम देखते हैं वल्वा को। सबसे पहले हम देखते हैं मॉन्स प्यूबिस, अपर मोस्ट पोर्शन ऑफ वल्वा। वल्वा का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन उसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। फिर आती है लेविया मेजोरा, द आउटर fleshy fold that protect the inner structure contain sweat and oil glands, ठीक है ना। ये क्या है, ये जो आउटर फोल्डिंग है, जबकि जो मॉन्स प्यूबिस है वो अपर मोस्ट पोर्शन है, ऊपर वाला पोर्शन है, और जबकि लेबिया मेजोरा जो वो आउटर फ्लैशी फोल्ड है। ये फ्लैशी फोल्ड है, ना कि पार्ट पोर्शन है, ये फ्लैशी फोल्ड है जो प्रोटेक्ट करता है इनर स्ट्रक्चर को और जो कंटेन करता है स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड। फिर आता है लेविया माइनोरा, ठीक है ना। ये इनर थिनर फोल्ड होती हैं जो सराउंड करती हैं वजाइनल
किस पे, वेजाइनल एंडोमेट्रियम ओपनिंग, हाईली सेंसिटिव, ठीक है ना। ठीक है ना, ये वेजाइनल पे, और ये कैसी होती है, हाईली सेंसिटिव होती हैं। अगर हाईली सेंसिटिव मतलब होता है हमारी स्किन जो हाईली ये सेंसिटिव है, अगर मैं इसको टच करता हूँ तो मुझे महसूस होता है। इसी तरीके से ये टच होती है, अगर इस पर कुछ टच होता है तो ये बहुत जल्दी महसूस करती है। हमारा हाथ जो होता है, अगर मैं किसी गरम चीज़ को, हॉट ऑब्जेक्ट को करता हूँ तो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, वो एक्शन इसीलिए होते हैं। अगर वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं होंगे तो हम गर्म चीज़ को पकड़ेंगे, हमारी खाल जलती जाएगी, इससे हमारी बॉडी को हार्म होता है। तो बॉडी हार्मनेस ना हो इसलिए हम रिफ्लेक्स एक्शन को भी परफॉर्म करते हैं। उसी तरीके से ये भी हाईली सेंसिटिव होती है, टच करते ही बिल्कुल फील होता है। फिर आता है क्लिटोरस, स्मॉल हाईली सेंसिटिव ऑर्गन लोकेटेड टू है द लेबिया माइनोरा, ठीक है ना। फिर आता है वेस्टिब्यूल, क्या है ये, स्मॉल हाईली सेंसिटिव, ये जो हमारी लेबिया माइनोरा थी वो कैसी थी, हाईली सेंसिटिव थी, और वो हमारी क्लिटोरस वो भी हाईली सेंसिटिव ऑर्गन है जो कि लोकेटेड कहाँ, टॉप ऑफ द लेबिया माइनोरा। जैसे मान लीजिए ये जो है ये लेबिया माइनोरा, इसके ऊपर क्या है, क्लिटोरस, ठीक है ना, ये इसके ऊपर लोकेटेड, और ये भी हाईली सेंसिटिव होती है। फिर आता है वेस्टिब्यूल, इट इज स्पिंडल शेप्ड, ये कैसे शेप्ड की है, स्पिंडल शेप्ड की है। और क्या है, द एरिया इनसाइड द लेबिया माइनोरा दैट कंटेन द ओपनिंग ऑफ द वजाइना एंड यूरेथ्रा, ये कैसा है, ये स्पिंडल शेप की है। और ये क्या है, स्पिंडल शेप की हैं, लेबिया माइनोरा के अंदर की एरिया है जो कंटेन करती ओपनिंग ऑफ द वजाइना एंड यूरेथ्रा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं हमारा ब्रेस्ट, ये भी एक क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ही पार्ट है। तो ब्रेस्ट आर मेमरी ग्लैंड, क्या है, ये मेमरी ग्लैंड है, दैट प्रोड्यूस मिल्क टू फीड न्यू बॉर्न बेबी। और ब्रेस्ट में मिल्क की प्रोडक्शन कब होती है, जब कि क्या होता है, बेबी बर्थ होता है तब। वैसे ब्रेस्ट के अंदर मिल्क नहीं होता जब तक कि बेबी नहीं होता, ठीक है ना। फिर आता है ईच ब्रेस्ट हैज निप्पल एंड एरोला थ्रू विच मिल्क कम्स आउट ड्यूरिंग द ब्रेस्ट फीडिंग। अब क्या पॉइंट है, ये जो मिल्क जो होता है कहाँ से पास आउट होता है, ये कहाँ से निकलता है, ये निप्पल से और एरोला से प्रोड्यूस क्या निकलता है, मिल्क, जहाँ से वो बाहर आता है। हॉर्मोन्स लाइक प्रोलैक्टिन हेल्प इन मिल्क प्रोडक्शन एंड ऑक्सीटोसिन हेल्प इन मिल्क इजेक्शन। अब मिल्क प्रोडक्शन कौन सा हार्मोन करा रहा है हमारा, वो करा रहा है हमारा लैक्टिन हार्मोन हेल्प कर रहा है मिल्क प्रोडक्शन में, और जब ऑक्सीटोसिन जो होता है वो मिल्क इजेक्शन, मिल्क को बाहर निकालने में, और जो लैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी and after childbirth the breast became active and start producing milk for nourishment of the infant, यानी कि infant का मतलब यहाँ क्या है, न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु। मैंने बोला था ना कि मिल्क की प्रोडक्शन कब होती है, जब बच्चा होता है। तो उसी तरीके जब प्रेगनेंसी होती है तो मिल्क का प्रोडक्शन होता है। क्या बोल रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान और चाइल्ड बर्थ पे क्या होता है, ब्रेस्ट क्या होती है, एक्टिव होती है, जबकि उससे पहले चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी पहले मिल्क जो होते हैं ब्रेस्ट जो होती है इनएक्टिव होती है, उनमें मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। अगर प्रेगनेंसी होती है और चाइल्ड बर्थ होता है तब क्या ब्रेस्ट एक्टिव होती हैं और इनमें मिल्क का प्रोडक्शन होता है। वो मिल्क का प्रोडक्शन किस लिए होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी हो रही है, इसका मतलब यही है कि बच्चा है, तो मिल्क प्रोडक्शन इसलिए हो रही है क्योंकि प्रेगनेंसी में, और उसको बच्चे को बेबी को नरिश करने के लिए।